everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of the chapter is Greenland, the land of ice and snow. So let's begin the chapter. Chapter 7, Greenland, the land of ice and snow. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn location of Greenland, vegetation, life of the people, houses, climate, animal life, clothes, modern times in Greenland. So in this chapter, we will going to learn all these topics. That is our location, where the Greenland is located, what is the vegetation of Greenland, how the life of the people of the Greenland is there, and which type of houses are built there. So all these things we're going to cover through this chapter. So let's begin. Before starting the chapter, we have to do a small activity, build up. These animals live in cold regions. Fill in the missing letters to get their names. We have to write the names of these animals. They are mostly found in the cold regions. Number 1 is polar bear. Number 2 is walrus. Number 3 is Arctic fox. And number 4 is penguin. Now let's start. Location of Greenland. Greenland is located between the Arctic Ocean and the North Atlantic Ocean, northeast of Canada and northwest of Iceland. ग्रीनलैंड लोकेटेड है आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ आइसलैंड. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द आर्कटिक सर्कल with sub-zero temperatures. Presently, most of its land area is covered by an ice cap, which naturally makes it look white. तो ग्रीनलैंड जो है वो थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढका रहता है, बिकॉज वो एक आर्कटिक सर्कल का रीजन का पार्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीरो टेम्परेचर वो रहता है और जिसकी वजह से वो बर्फ से ढका रहता है, एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स कंप्लीटली वाइट. मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो फ्रिजिड जोन में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, इसीलिए वो ठंडा और बर्फ से ढका रहता है. द टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द फ्रिजिड जोन इज कॉल्ड अ पोलर क्लाइमेट. और फ्रिजिड जोन में जो क्लाइमेट होता है वो होता है पोलर क्लाइमेट. पोलर मीन्स ठंडा क्लाइमेट. पोल्स पे जो क्लाइमेट होता है वो बर्फीला रहता है, वहां बर्फ रहती है या स्नोफॉल होती रहती है. बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल हैव पोलर क्लाइमेट. नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का क्लाइमेट पोलर क्लाइमेट होता है. North Pole lies in the Arctic Circle. Most of Greenland lies in the Arctic Circle. North Pole lie करता है आपके आर्कटिक सर्कल के अंदर और बहुत सारा ग्रीनलैंड का हिस्सा आर्कटिक सर्कल में है. Thus Greenland has a polar type of climate. इसलिए वहाँ पे पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो पोल्स पर रहता है. ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ग्रीनलैंड लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. Baffin Bay and Davis Strait separate it from the northern islands of Canada. और बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट जो है वो उसको सेपरेट करता है ग्रीनलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा से. द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रीनलैंड इज आइसलैंड. और जो यूरोपियन कंट्री ग्रीनलैंड के पास है वो है आइसलैंड. ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. अब ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड. इट्स कैपिटल इज नुक गॉर्थैप. उसकी कैपिटल है नुक. फैक्ट ट्रेजर. इन 1912 टाइटैनिक an ocean liner sank after hitting an iceberg. It had 1,500 passengers on board. A famous movie has been made about this accident. तो टाइटैनिक जो डूबा था वो क्यों डूबा था? क्योंकि आइसबर्ग से टकराने की वजह से. बहुत बड़ा आइसबर्ग था, उसमें उस टाइम पे 1,500 लोग पैसेंजर्स थे जो शिप में. और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है टाइटैनिक. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन अबाउट इट. सो इन 1912 में ये इंसिडेंट हुआ था. जिस ओशन में जब वो जहाँ ट्रैवल कर रही थी वो शिप, तो वो आइसबर्ग से टकराया और वो उसमें वो आइसबर्ग बहुत बड़ा था. वो सामने उतना बड़ा नहीं था जितना अंदर तक वो गहरा था और वो एक्सीडेंट हुआ. योर वाइज. व्हाई आर सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बहुत सारी सिटीज, तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जिनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. और वो क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये भी होता है, ब्रेड बास्केट का मतलब कि जो जगह ऐसी होती है जिस पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. सॉइल फर्टाइल होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी और एडिक्वेट फूड का सप्लाई होगा. सारी फैसिलिटीज जिस जगह पर अवेलेबल होती हैं, दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर प्लेस को हम ब्रेड बास्केट कहते हैं. अबाउट 80% ऑफ द ग्रीनलैंड एरिया इज कवर्ड विद आइस.
एंड स्नो। अब ग्रीनलैंड का 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इज द वार्मेस्ट प्लेस पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। और जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, जो सबसे गर्म जगह है ग्रीनलैंड की, वहां पर रहते हैं लोग। तो समटाइम्स लार्ज चंक्स और शीट्स ऑफ आइस गेट सेपरेटेड एंड फॉल डाउन इनटू द सी। अब क्या होता है, जब ऑलरेडी इतना बर्फ से ढका रहता है तो क्या होता है कि बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े कई बार पिघल जाते हैं और पिघल कर वो अलग हो जाते हैं और वो सी में गिर जाते हैं। दिस फ्लोटिंग मास ऑफ आइस इन द सी इज कॉल्ड एन आइसबर्ग। और ये जो फ्लोटिंग मास रहता है जब सी के अंदर, उसको आइसबर्ग कहा जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स। और शिप्स जो है वो पानी में चलती है तो उनके लिए बहुत ही डेंजरस है। तो इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच ऑन आइसबर्ग। तो जब कोई शिप में ट्रैवल करता है और जहाँ से शिप्स का कंट्रोल होता है, उन लोगों की कंप्लीटली नज़र, जो पूरा ट्रैवल करते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है और नज़र भी उनकी वहीं रहती है कि वो आइसबर्ग से ना टकरा जाए। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड अ पोलर क्लाइमेट। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? पोलर क्लाइमेट। इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल वहाँ बहुत ठंड रहती है। देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। वो हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ड्यूरिंग द विंटर द सन में नॉट बी सीन फॉर सेवरल मंथ्स। और वहाँ विंटर्स में, सर्दियों में सन दिखाई भी नहीं देता बहुत टाइम तक। देयर इज हैवी स्नोफॉल, चिली पोलर विंड्स ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ अप टू 160 किलोमीटर पर आवर लैश मोस्ट एरियाज। और वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा भयंकर होता है और वहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत चिल्ड हवाएं चलती हैं, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इन द समर इट इज ब्राइट एंड सनी। और गर्मियों में वहां पर अच्छा वेदर होता है। द सन शाइन्स ब्राइटली फॉर ऑल इट 24 आवर्स इन मोस्ट पार्ट्स। और उस टाइम पे सन शाइन्स ब्राइटली, बहुत अच्छे लंबे टाइम के लिए सन की रोशनी वहाँ पर पड़ती है बहुत से पार्ट्स में, तो वहाँ मौसम अच्छा हो जाता है। बट द टेम्परेचर इज स्टिल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर रहता 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही है। देयर आर मंथ्स ऑफ डार्कनेस इन द विंटर एंड मंथ्स ऑफ डे लाइट इन द समर। अब वहाँ पे मंथ्स ऐसे भी हैं डार्कनेस के, सर्दियों में अंधेरा अंधेरा ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ धूप नहीं पहुँचती, और गर्मियों में डे लाइट भी रहती है। इन द रीजन्स close to the poles, the sun does not set but shines even at midnight during the summer. This strange occurrence is called the midnight sun. अब कुछ रीजन्स, ये जो ये ऐसे पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पर जो ये पोल्स के नज़दीक होते हैं, वहाँ पर सन जल्दी से डूबता नहीं है। इवन बहुत देर तक सन की रोशनी वहाँ पर आती है, इवन मिडनाइट ड्यूरिंग द समर। इसीलिए ये जो स्ट्रेंज अकरेंस ये जो होता है, इसको मिडनाइट सन कहा जाता है। वेजिटेशन, ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड प्लांट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ओनली प्लांट्स दैट आर फाउंड आर मॉसेस, लाइकन्स, ग्रासेस एंड बुशेस। देयर आर नो फॉरेस्ट। अब ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ पर प्लांट भी नहीं ग्रो करते। ओनली प्लांट्स जो जैसे कि मॉसेस हो गए, लाइकन्स हो गए, ग्रासेस हो गई, बुशेस, ये सब मिलते हैं वहाँ पर। और वहाँ जंगल नहीं होते, बर्फ ही बर्फ ज़्यादा होती है। एनिमल लाइफ, ओनली दोज एनिमल्स दैट कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द एक्सट्रीम कोल्ड लिव है। जो एनिमल अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं इतनी एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशंस को, सिर्फ वही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। रेनडियर, पोलर बेयर, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्सेस, सील्स एंड हस्कीज आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। तो ये पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, पोलर बेयर, मस्क ऑक्स, हस्कीज। सेवरल वेराइटीज ऑफ फिश एंड सी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड है। बहुत वेराइटीज ऑफ फिशेज और बर्ड्स भी होती हैं यहाँ पर। हस्कीज आर वुल्फ लाइक डॉग्स। हस्कीज होते हैं जो वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह दिखाई देने वाले डॉग्स। दे आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेस। स्लेजेस जो बर्फ पे, जिसपे बैठ के हम नीचे उतरते हैं, बर्फ से चढ़ाई करते हैं या करते हैं, उसके लिए भी यूज करा जाता है इनका। और हंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अ स्लेज इज कॉल्ड एन आइस बोट। स्लेज को आइस बोट कहा जाता है क्योंकि बर्फ पे ही चलती है वो। इट हैज नो व्हील्स, उसके कोई व्हील्स नहीं होते क्योंकि बर्फ में इतनी फिसलन होती है कि वो उसी से फिसलती चली जाती है। रेनडियर एंड सील आर अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल यूजफुल एनिमल्स। और रेनडियर, सील भी यूजफुल एनिमल्स में होते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, अब वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी हो। एस्कीमोज और इन्यूइट्स वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। वहाँ के लोगों को एस्कीमोज कहा जाता है ज़्यादातर। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, वो छोटी हाइट के होते हैं और मोटे होते हैं। दे हैव येलोइश स्किन, हाई चीक बोन्स, नैरो आइज। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। उनकी स्किन येलोइश होती है, चीक बोन्स बहुत ही हाई होते हैं और उनकी आईज बिल्कुल पतली पतली होती हैं, छोटी छोटी आईज होती हैं। दे, उनकी लाइफ भी उतनी मुश्किल होती है। दे आर मेनली हंटर्स।
वो हंटर्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी वेजिटेशन नहीं होती है, तो उनको एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है, हंटिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं। दे हंट सील्स, वॉरसेस, व्हेल्स एंड पोलर बेयर्स। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनको इनको हंट करते हैं। इन द पास्ट दे यूज बाउज एंड हार्पून्स टू हंट। तो ये सब चीज़ों का यूज करते थे हंट करने के लिए। अ हार्पून इज अ लॉन्ग पेयर विद द रोप अटैच टू इट। उसमें ना रस्सी बंधी हुई होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है। दे वुड मेक अ राउंड होल इन अ टॉप ऑफ द फ्रोजन रिवर और एट द एज ऑफ द सी। उस पर रस्सी बांध देते हैं, वो नुकीला सा एक टूल होता है, तो उस पर राउंड होल करके दे वुड मेक अ राउंड होल उसके टॉप पर ऑफ अ फ्रोजन रिवर और एट द एज ऑफ द सी। दे then wait for a fish, seal, etc. to come up to breathe and then they pierce the animals with a harpoon. तो वो कुछ उसको डालकर लालच देते हैं कि वो उसमें आए और वेट करते हैं कि कोई भी जानवर, फिश आती है या सील आती है, वो ऊपर सांस लेने के लिए तो आएगा ही। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं तो वो उसे फटाफट से हार्पून से पकड़ लेते हैं। फैक्ट ट्रेजर, द वर्ड एस्कीमो मीन्स ईटर ऑफ रॉ फ्लैश। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड स्पीक ग्रीनलैंडिक। एस्कीमो का मतलब होता है जो कच्चा मांस खाने वाले लोग, और वहाँ के जो लोग होते थे, ग्रीनलैंड के लोग होते हैं, वो ग्रीनलैंडिक भाषा को बोलते हैं। Nowadays राइफल्स आर ऑल्सो यूज फॉर हंटिंग। अब तो लोग राइफल्स का यूज करते हैं, बंदूकों का यूज करते हैं। बोट्स कॉल्ड कायक्स आर यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल्स। कायक्स बोट होती है, बहुत छोटी बोट होती है कायक, वो भी हंटिंग के लिए होते हैं, सी एनिमल्स को पकड़ने के लिए। दीज बोट्स आर मेड ऑफ सील स्किन। फॉर हंटिंग वेल्स अ लार्ज बोट कॉल्ड अमाइक इज यूज। और ये जो बोट्स होती हैं, ये सील जो वहां पर पाई जाती है उसी की स्किन से बनाई जाती है। फॉर हंटिंग वेल्स, वेल्स को हंट करने के लिए वेल्स एक बड़ी सी बोट बनाई जाती है जिसको उमायक कहा जाता है। द फैट और ब्लबर ऑफ सील्स एंड वेल्स इज यूज्ड एज फ्यूल। इट इज बर्न टू गिव हीट एंड लाइट। जो फैट या ब्लबर होता है सील्स का और वेल्स का, उसे हम एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे कोल एक फ्यूल है, तो उसको भी एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं, उसको जलाया जाता है ताकि वो हीट और लाइट प्रोवाइड कर सके। फिशिंग हैज बिकम अ मेजर इंडस्ट्री। अब फिशिंग जो है वो उनकी मेजर इंडस्ट्री है। मोस्ट ऑफ द फिश कॉट आर एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब जो फिशेज वो पकड़ते हैं उनको पकड़ने के बाद एक्सपोर्ट किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। एंड द सील एंड द रेनडियर आर वेरी यूजफुल। सील और रेनडियर भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। दे प्रोवाइड मीट टू ईट एंड ईट। देयर स्किन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, बोट्स एंड टेंट्स। उसको लोग खाते भी हैं और उनकी स्किन्स का यूज करते हैं बोट्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए, क्लोथ्स। पीपल वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स, वॉलरसेस एंड रेनडियर। तो वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते हैं किसकी स्किन से बनते हैं? सील के, वॉलरस, रेनडियर। वाटर प्रूफ शूज आर मेड ऑफ सील स्किन स्वीन विद रेनडियर थ्रेड। इवन वाटर प्रूफ शूज बनाए जाते हैं सील की स्किन्स लेकर, वो वाटर प्रूफ होते हैं और फिर उसको सिलते हैं रेनडियर का धागे से, की स्किन के धागे से। जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर आर worn बाय मेन, women एंड चिल्ड्रन। सच अ जैकेट इज कॉल्ड अ परका। तो वहां पर फर वाली जैकेट्स लोग ज्यादातर पहनते हैं, उसको परका कहा जाता है। हाउसेस, एस्कीमोस कॉल देयर हाउसेस इग्लूज। एस्कीमोस जो है वो इग्लूज में रहते हैं, इग्लूज कहते हैं उनके हाउसेस को। इग्लूज कैन बी मेड ऑफ आइस, वुड एंड स्टोन और एनिमल स्किन। तो इग्लूज आइस, वुड वगैरह के बनते हैं। इन विंटर्स दे यूज थिक ब्लॉक्स ऑफ आइस टू मेक इग्लूज। और सर्दियों में उनको बहुत बड़े बड़े टुकड़े यूज करते हैं इग्लू बनाने के लिए, बर्फ के। दे कैन बिल्ड दीज हाउसेज इन 2 or 3 hours। वो ऐसे 3 घंटे में पूरा इग्लू बना लेते हैं। एंड इन समर दे लिव इन स्किन टेंट्स और कॉल्ड ट्यूपिक्स। तो गर्मियों में वो एक स्किन टेंट्स में रहते हैं जिसको ट्यूपिक्स कहा जाता है। मॉडर्न टाइम्स इन ग्रीनलैंड, द लाइफ ऑफ एस्कीमोज हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस इन रीसेंट टाइम्स। एस्कीमोज की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं रीसेंट टाइम्स में। एस्कीमोज टुडे यूज मोटराइज्ड स्लेजेस कॉल्ड स्कीरोज फॉर ट्रांसपोर्ट। अब एस्कीमोज क्या करते हैं? स्लेज ना यूज करके मोटराइज स्लेज यूज करते हैं। मोटराइज स्लेज को स्कीडोज कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए। दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। फिशिंग के लिए मोटर बोट्स यूज करते हैं, कायक्स नहीं यूज करते। नाउअडेज देयर आर गुड रोड्स एंड अ फाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ अच्छी रोड्स बन गई हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो गया है। स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपन। वहाँ पे स्कूल्स भी खुल गए, हॉस्पिटल्स भी खुल गए। Some towns have high air links with Denmark and North America, and this has brought them closer to the rest of the world. तो कुछ ऐसे वहाँ के छोटे छोटे गांव हैं जिनका एयर के थ्रू लिंक है डेनमार्क और नॉर्थ अमेरिका से, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उसमें चेंज आया कि क्लोज आए वो लोग। नाउ वर्ड्स टू रिमेंबर, आइसबर्ग इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। Parka is a jacket with a hood to cover the head. Tupik is a tent made of animal skin, and Umayak is a broad boat that can carry many. Now let us recall
Greenland is the part of Denmark. Its capital is Nuuk, Gotthard. The climate of Greenland is very cold throughout the year. Eskimos call their houses igloos. Igloos made of ice, wood, stone, or animal skin. There are months of darkness in the winter and months of daylight in summer. Now we have to do the think and answer. Okay. Now let's do the tick the correct option. The dogs which help the Eskimos are called huskies. What do the Eskimos call their homes? They call them igloos. Capital of Greenland is Nuuk. Greenland lies in the frigid zone, and the native people of Greenland are called Eskimos. Now let's do fill in the blanks using the words given in box. The temperature of Greenland is mostly below 0 degrees Celsius. The nearest European country to Greenland is Iceland. The Baffin Bay separates Greenland from Canada. Dash were the original inhabitants of Dash, Inuits. They are the original inhabitants of Greenland. Huge pieces of ice floating in the sea are called icebergs. Now let's do tick the correct and cross the incorrect statement. Eskimos led an easy and comfortable life? No. Huskies are wolf-like dogs? Correct. Blubber means bones of whale? Correct. Speedos are motor boats? Correct. Eskimos are called Inuits. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.